नमस्कार। कार्यक्रम उमंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है संगीत और चित्र हमारे जीवन के रंग। दर्शकों, आज स्टूडियोज में हमारे साथ दो टीनेजर्स हैं, एक सिंगिंग करती हैं और दूसरे पेंटर हैं। नूतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हर्ष, आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप सभी की दूरदर्शन टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, और दूसरी बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती अमिता गुप्ता जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजने का अवसर प्राप्त किया और हमें अपने विचार यहाँ पे रखने का मौका दिया। जी हर्ष। नमस्कार। मैं सबसे पहले आप दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर पहुँचा, इस मंच पर पहुँचा, और मैं साथ ही अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर पहुँचने का मौका दिया। काफ़ी जी, आपसे पहले पूछेंगे नूतन, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ, और वैसे तो मैम मैं शिमला में रह रही हूँ, पर मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ, नौराधार से। जी। यस मैम। और हर्ष, आप? जी, मैं +2 क्लास में हूँ और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं शिमला में ही रहता हूँ। जी। दर्शकों, हमारे ये दोनों ही छात्र हैं और दोनों ही अपनी अपनी एक पेंटिंग में और एक संगीत में बहुत रुचि रखते हैं और इसमें काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो नूतन, आप बताइए कि संगीत का जो शौक़ था वो आपको कब से हो गया और कहाँ से आप इतनी मोटिवेट हुई? ज़रूर मैम, जो संगीत का शौक़ था वो तो मुझे बचपन से ही था, और हमारे घर में माहौल भी ऐसा था। जो मेरे बड़े पापा है वो भी सिंगर है, वो बल्कि यहाँ पे दूरदर्शन टीवी में 1 साल काम कर चुके हैं, श्री पदम तोमर जी। और जो बाकी मैम मेरे मम्मा है, और मेरे जो भाई बहन, चाचू चाची, ताया ताई जी, वो भी मैम सिंगर है। तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, मोटिवेट किया कि तुम भी हमारे साथ सिंगिंग करो। और मैम बाकी माहौल तो मैम सिंगिंग का घर में बचपन से ही है मेरे पास। जी। हर्ष, अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप भी स्टूडेंट हो, और ये पेंटिंग का शौक़ आपको कब से हुआ? जी, जब मैं 6th क्लास में था तब मुझे हिमाचल डे पर म्यूज़ियम में बुलाया गया था, तो वहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन था। तो वहाँ से जब मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जब हिमाचल डे था तो उसके उपलक्ष्य पर था वो, जब मैंने वहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तब मुझे वहाँ से काफ़ी प्रेरणा भी मिली और आगे आगे मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ता गया। जी। और आज तक अभी मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ इसको। जी। और पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आपकी पेंटिंग्स कहाँ से आप मोटिवेट होते हैं, कौन सी चीज़ों से आप अपनी जो बनानी चीज़ें हैं वो लेते हैं? जी, मैं तो ये सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा फैमिली का हर चीज़ में सपोर्ट है, स्पोर्ट्स में भी है और पेंटिंग्स में भी है। और ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे भाई भी पेंटिंग्स बनाते हैं और मैं और भाई मिक्स करके पेंटिंग बनाते हैं कभी कभी। और ये बताना चाहूँगा कि मुझे नेचर से काफ़ी प्यार है, और मैंने ज़्यादातर मैक्सिमम पेंटिंग्स मैंने नेचर पे बनाई है। तो जैसे डिज़ास्टर मैंने प्रॉब्लम्स हो जाती है तो मैंने उस पे उपलक्ष्य पे भी बनाई हुई है। जी, तो हम आगे बात करेंगे हर्ष। पहले नूतन की ओर जाते हैं। नूतन, किस तरह के सॉन्ग्स आप गाती हैं? मैम फोक सॉन्ग और भजन। जी, तो फिर क्यों नहीं हमारे दर्शकों के लिए आप पहाड़ी में कोई एक अच्छा सा मधुर सा संगीत सुना देती, भजन सुना देती? यस मैम, मैं एक भजन सुनाना चाहूँगी जो कि मेरे सभी टीचरों को भी पसंद है और मुझे खासकर मुझे पसंद है। जी, स्टार्ट करते हैं। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। जब से मैंने तुम संग अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान।
ओ काना, ओ काना, मेरे काना। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप, और आपका गला भी बहुत अच्छा है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि पढ़ाई आप कर रही हैं तो क्या आप विधिवत शिक्षा भी ले रही हैं, या अभी बिना सीखे ही, या थोड़ा बहुत जो आपको गाइड किया जाता है वैसे ही आप गा रही हैं? नो मैम, वैसे शिक्षा तो कहीं से भी नहीं मैम। जो घर में मेरे चाचू है वही मुझे गाइड करते रहते हैं। और स्पेशली मैम मेरी दादी जी, उन्होंने बल्कि मुझे सजेस्ट करवाया कि मुझे ये गाना गाना चाहिए, स्टार्टिंग में मुझे ये गाना ज़रूर गाना चाहिए। और मैम वही मुझे बार बार गाइड करते हैं, बार बार मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे गाना चाहिए और आगे जाएं आप। यस मैम। जी, तो दर्शकों हम चाहेंगे हर घर में ऐसी दादी हो। अगर ऐसी दादी होंगी तो फिर पापा भी बहुत अच्छे होंगे, और फिर बच्चे आप देख ही रहे हैं। हर्ष, अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप पेंटिंग्स की बात कर रहे थे ना, और इसके अलावा भी, पेंटिंग्स के अलावा और आप क्या शौक रखते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं स्टेट लेवल तक भी चेस खेल कर आया हूँ। अच्छा। और मैंने चेस 7th क्लास में खेली थी स्टेट लेवल पर। जी, और उसमें आप जीते? जी जी, हमारा स्कूल फर्स्ट आया था उसमें। और काफ़ी अच्छा रहा था वो भी, पार्टिसिपेशन भी। तो जैसे चेस का जो खेल है दर्शक भी जानते हैं, ये एक दिमाग का खेल है, और आप बहुत छोटे बच्चे थे, है ना? तो क्या आपने ऐसा महसूस किया कि चेस खेलने के दौरान, उसकी प्रैक्टिस के दौरान दिमाग तेज चलता है? जी, जिस तरह से जो हमारे सर थे वहाँ पे, श्री मनीष कुमार जी, सर ने हमारे को इसी तरह गाइड किया था कि हम आगे आगे माइंड को चलाते रहे। और जैसे जैसे हमने सीखा था वो, उस तरह से हम इतना आगे सीख गए कि हम स्टेट लेवल पर खेल सके। जी। और पेंटिंग्स पे अगर हम आएँ तो क्या आपकी पेंटिंग्स जो हैं वो आपने कहीं एग्जीबिशन के लिए भी लगाई हैं अभी तक? जी, लगाई थी एक बार जी, और वहाँ पर दी भी थी मैंने। जी, कहाँ पे लगाई थी आपने? मैंने मॉल रोड पे लगाई थी जी, समर टाइम पे लगी अच्छा, थी एग्जीबिशन। अच्छा, तो देखिए दर्शकों, अभी छोटी सी इनकी उम्र है और इनकी पेंटिंग्स लगनी भी शुरू हो गई हैं। और आप म्यूजियम की भी एक बात कर रहे थे ना कि वहाँ भी आपकी पेंटिंग, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये बात है कि 6th क्लास की, जब मैं हिमाचल डे पर हुई थी, और म्यूजियम में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, उसमें हिमाचल डे था। जी जी जी। तो किस तरह की पेंटिंग थी वो? उसमें ऐसा था कि हिमाचल के से रिलेटेड थी, और पूरी शीट में सेंटर में एप्पल बनाया हुआ था, और एप्पल के सेंटर में पहाड़ी डांस था, और साइडों में शिमला में जैसे जैसे फेमस है जाखू चर्च है, और एडवांस स्टडी है जी, और ऊपर कोने में म्यूजियम बनाया था, और पूरा माउंटेन्स बनाई थी, और साइड में हडिम्बा माता मंदिर बनाया था, और जैसे बर्ड है जूजुराना, उसको भी साइड में दर्शाया था ट्री के ऊपर, और एप्पल बनाया था सेंटर में। तो ये इतना तेज़ दिमाग कैसे चल गया? एक तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करनी और फिर बनानी भी, मतलब अपने आप में थोड़ा मुश्किल सा तो काम है जी। तो आपको किसी ने गाइड भी किया था थोड़ा सा कि ऐसे से बनाओ? जी, भाई ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई की भी काफ़ी राय मेरी में, तो फिर भाई ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जी जी। तो फिर उस कारण मैंने आगे मिक्स जैसा बनाया उसमें पेंटिंग में जी। नूतन, अगर हम आप पे आते तो गाना आप गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, और पढ़ाई भी आप कर रही हैं, तो दोनों चीज़ों को कैसे कर पाती हैं आप? मैम दोनों चीज़ें तो मेरे लिए वैसे मुश्किल तो नहीं है, पर मैम पढ़ाई में तो मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है। जैसा कि मैं बताऊं अगर, तो मैंने 6ठी से लेकर 9वीं तक प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्कूल में। क्या बात। और 10वीं में सेकंड पोजीशन पे आई थी, और अभी 11th की अगर बात करें तो 3rd पोजीशन पे आई हूँ। और मैम सिंगिंग तो मैम चलती रहती है, मुझे कहीं पे मतलब कहीं ना कहीं से शो मिल जाते हैं, और स्कूल में भी काफ़ी फंक्शन होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे गाने का मौका मिल जाता है मैम। तो ये जैसे शोज़ आप बता रही हैं, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह के ये शोज़ रहते हैं आपके, और सबसे पहले आपने कहाँ परफॉर्म किया था? यस मैम, सबसे पहले तो मैम स्कूल की बात करें तो स्कूल में मैंने सबसे पहले परफॉर्म किया था, फिर वहाँ से मैम मुझे आगे जाने का मौका मिला। फिर हमारे जो सिरमौर में है मैम, वहाँ पे राज्य स्तरीय पर एक मेला होता है, राजगढ़ का मेला, तो मैम वहाँ पे मुझे गाने का सबसे पहले मौका मिला, और जो वहाँ पे मेरा प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी हिट भी हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो लोगों ने मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लोगों ने कहा कि आपको गाना चाहिए, आप अच्छा गाते हैं। और मैम स्कूल में तो अक्सर शोज़ होते रहते हैं, फंक्शन होते रहते थे, तो वहाँ पे मुझे हर टीचर कहते थे कि तुम्हें गाना चाहिए जी। तो अगर हम राजगढ़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको इतना प्रोत्साहन भी मिला, तो कौन सा गाना गाया था आपने वहाँ पे? हमारे दर्शकों की नज़र कीजिए। ज़रूर मैम।
मेरी हो जाने राब सेरा गाँव टू धारो पांदेरा तेरा, मेरी हो जाने राब सेरा गाँव टू धारो पांदेरा तेरा, दुख सोई तोरे खातिर दुख सोई तोरे खातिर कि आसरा था तेरा, हमें तो कि आसरा था तेरा, बाजी कोरे मनणू फिरा तेरा, मरी हो जाने राब सेरा गाँव टू धारो पांदेरा तेरा, मेरी हो जाने राब सेरा गाँव टू धारो पांदेरा तेरा। धन्यवाद। वाह, क्या खूब। और थोड़ा सा बताइए आपकी, थोड़ा मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारा घर जो है वो उस धार पे है ना, और मेरा दिल तो तेरे में बसता है। थोड़ा और बताइए क्या मतलब हुआ आपके इस गीत का। मैम इसमें जो मैम एक ये मैम गाना है, एक प्रेम संग है। यस मैम। तो जो इसमें मैम प्रेमी है वो अपनी बिलवेड को, यस मैम, वो कह रहा है कि जो मेरी जान का घर है वो वहाँ दूर पहाड़ों के बीच धार पे बसता है। तो मैम दूसरे अंतरे में अगर हम अंतरे की बात करें तो उसमें कवि कह रहा है कि जो मेरा दिल है वो तुम्हारे लिए पागल है जी। मेरे दिल में तुम बसे हुए हो जी। और तुम भी ऐसे ही मेरे लिए पागल हो, मेरे लिए मेरे दीवाने हो जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। धन्यवाद। हर्ष, आप अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं और जब आप एग्जीबिशंस में भी लगा रहे हैं ना, तो लोगों का क्या सा रिएक्शन रहता है? जी, उनका बताना चाहूँगा कि मैं बहुत अच्छा रिएक्शन रहता है। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक थॉट पर नहीं बनाता हूँ पेंटिंग। जैसे लैंडस्केप की बनानी है तो वहाँ के अलग अलग टेक्सचर होना चाहिए, उसमें मैं मिक्स करके बनाता हूँ पेंटिंग्स। तो मैंने वहाँ पे एक मिक्स करके बनाई थी, लैंडस्केप का पेंटिंग थी वो थी फॉगी टाइम की। तो मैंने फॉगी टाइम की बनाई थी, वो उनको वो इतनी प्यारी लगी, तो बोलते कि हमने ऐसा व्यू रियल में कहीं नहीं देखा, जब आएंगे तो कभी देखेंगे और ये हमारे को पेंटिंग दे दो। क्या बात है। दर्शकों, इनकी पेंटिंग से प्रभावित होकर जो लोग हैं वो आना चाहते हैं यहाँ पे कि सच में ऐसा भी मौसम होता है। क्या किया था आपने वो फॉगीनेस दर्शाने के लिए? जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेस बनाया था एक माउंटेन का, उसके ऊपर जैसे यहाँ का फेमस ट्री है देवदार, उसको बनाए थे मैंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर को, और उसके बीच में फोगी सा सीन बनाया था जी। उसमें ऐसा था कि जैसे रेनिंग टाइम में होता है ना, फोगी से सेम वैसा था वो व्यू, धुंधला सा थोड़ा जी। तो मतलब कल्पनाशील, आपकी कल्पना बहुत काम करती है ना ये सब करने के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपको कहता है कि हमारे लिए पेंटिंग बना दो, या फिर ये जो पेंटिंग है ये हमें दे दो? जी, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी बार कई लोगों ने बोला है कि हमारे लिए इस टाइप की पेंटिंग बना के दो, इस टाइप की। मैंने बोला चलो बना देंगे। बोलते कि भी जब मैं देता था उनको बनाकर तो बोलते थे कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, ये मैंने कुछ बिजनेस नहीं खोल के रखा है, तो मैं बस रैंडम ऐसे ही दे देता हूँ बनाकर। अच्छा जी। तो कितना फ़ख्र महसूस होता है जब कोई कहता है कि हमें चाहिए, इसका मतलब उसको कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत अच्छी बात है। नूतन, जैसे आप गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, आपको भी लोग आते हैं बोलने जिन्होंने आपको पहली बार देखा होता है, जिनको पता है आप गाती हैं, जिन्होंने शोज़ आपके अटेंड किए हैं वो तो जानते हैं, पर कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना जो आपको ऐसे जानते हैं कि ये नूतन है, और फिर आपका गाना सुनते हैं, फिर उनका क्या रिएक्शन रहता है? रिएक्शन तो सबका एक जैसा ही होता है। तो जब मैम जैसे पहले मैंने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम राजगढ़ में प्रोग्राम देने गई, तो जब मैंने गाना गाया उसके बाद जब मैं स्टेज से उतरी और भीड़ में गई, तो मतलब जितने भी लोग थे सब मेरी तरफ देख रहे थे कि यही वो कलाकार है जिन्होंने इतना अच्छा गाया। और वहाँ के जो मैम चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी मेरे को बहुत सारे मतलब पहले तो मैम कॉन्ग्रेचुलेट करा कि भाई आप इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा गा लेते हो। तो जब मैं भीड़ में गई तो लोगों ने मुझे कहा कि आपका क्या सीक्रेट है, आप कैसे गा लेते हो इतना अच्छा। तो मैंने कहा सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बस ये मुझे तो ऐसा लगता है बल्कि कि मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। बिल्कुल। यस मैम। और आपके इनहेरिटेंस वो चीज़ आपके अंदर है ना? यस मैम। तो जब आप गाती हैं ना, तो जो स्टोरी होती है वो भी आपके दिमाग में चल रही होती है, और कभी मूड होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आपको पता है आपने अच्छा परफॉर्म, कभी कभी मूड अच्छा नहीं भी होता, कई वजह हो जाती है। उस टाइम आप कैसे अपने दिमाग को एक बैलेंस करते हो कि मुझे आज भी अच्छा ही परफॉर्म करना है? यस मैम, जब मैं कभी उदास रहती थी या जब मुझे घर की स्पेशली याद आती थी, तो
मैं अकेले माहौल में जाके या तो मैं गाने सुनती थी या खुद गुनगुना लेती थी, तो मतलब मुझे अलग सा सुकून मिलता था। मतलब मुझे एक शांति मिलती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे कितना लकी बनाया है, मैं कितनी लकी हूँ कि भगवान ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है कि मैं खुद गा सकती हूँ। और मुझे सरस्वती माता को भी धन्यवाद करना है जिन्होंने मुझे इतना अच्छा कंठ दिया, कंठ दिया, जिसके द्वारा मैं अपने विचारों को भी सबके बीच रख सकती हूँ। तो क्यों आप उदास होते हो, हमारे दर्शकों को बताओ, क्यों अकेलापन महसूस करते हो आप, फैमिली से दूर रहते हो? यस मैम, मैं सिरमौर की हूँ, जैसा मैंने पहले बताया था। तो मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं और मैं यहाँ पे अपने चाचू और चाची के साथ रहती हूँ, क्योंकि वो अकेले थे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन, वो भी मैम कलाकार है, तो उन्होंने मुझे अपने साथ बुला लिया कि तुम यहाँ पे हमारे साथ। तो मैम मुझे घर से यहाँ पढ़ने भेज दिया गया था। तो जब मुझे घर की याद आती थी, मुझे स्पेशली पापा की याद आती थी, बिकॉज मैं पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे पापा की याद आती थी, तब मैं उदास हो जाती थी और अकेले में जाके बैठ जाती थी। अच्छा, पर फिर आप गाना गा लेती हैं और आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। जी हर्ष, अगर हम बात करें आपकी हॉबीज़ की, तो क्या कुछ पसंद करते हैं आप? पेंटिंग्स तो आप करते ही, चेस खेलते हैं, है ना? तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और किन किन चीज़ों में आपकी रुचि रहती है? जैसे कि आपको पता ही है, पेंटिंग्स तो बनाता ही रहता हूँ मैं, और स्पोर्ट्स चेस में भी है। और जैसे अगर कोई जैसे मूड होता है तो सॉन्ग्स भी सुन लेते हैं, और जैसे कहीं घूमने चले गए तो ट्रैवलिंग तो मेरा सबसे अच्छी है हैबिट, तो मुझे ट्रैवलिंग तो काफ़ी अच्छी लगती है। और ट्रैवल करते टाइम आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? गाड़ी में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, या उतर के कहीं जाना है फिर डिस्कवर करना है, कुछ क्या अच्छा लगता है? जी मेरा तो ऐसा होता है कि जैसे जा रहे हैं तो उतर के कहीं ना कहीं, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है एक चीज़, तो वहाँ तो नोटिस करनी होती है। जी, फिर वो पेंटिंग्स में भी उतारनी होती है। जी, मिक्स जैसा बना के। जी। और क्या करते हो, और क्या हॉबीज़ है आपकी? और आपने स्कूल टाइम में भी कुछ किया होगा उसके अलावा, जो पेंटिंग्स हैं आपकी और चेस भी आप खेलते थे, कुछ याद आता है आपको? और उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ आपकी? जी, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी मेरी। अच्छा। लास्ट ईयर मैंने 1 एक्ट प्ले किया था। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आप? +1? +1 जी। जी, किस तरह का एक्ट था, आप हमारे दर्शकों को बताइए। वो था हमारे टूर्नामेंट जाने के लिए पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें था प्रगति प्लान, मतलब कि भी जैसे बाहर कोई भी देश ले लो, जैसे मतलब कि लोग दूसरे देश में जा रहे हैं जी, अपना मतलब सेटल होने के लिए, कमाई के लिए, सेटल होने के लिए जी। तो उससे बढ़िया है तो मतलब देश में ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए कि भी देश में ही रह के अपने आगे कल्याण कर लें, जैसे क्योंकि ऊपर के देश देखे हैं कि कितनी प्रगति करके आगे की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जी, तो वही प्रगति हमारे देश में भी होनी चाहिए ना जी। जी, हो भी रही है और होगी भी जी, वो होनी चाहिए आगे। उस पे एक्टिंग थी आपकी, और आप क्या किरदार निभा रहे थे? जी, मैंने उसमें एंकर किया था, सूत्रधार के आप रोल में थे, ठीक है। और उसमें भी क्या आपको प्रोत्साहन मिला, कुछ लोगों की वाहवाही मिली? जी, 2nd प्राइज मिला था हमें वहाँ पर। अच्छा जी, तो एक्टर पेंटर एक्टर है हमारे पास जी। और नूतन, हम आपकी बात करते हैं कि आपने भी इतने सारे कंपटीशंस किए, तो और भी आपने कोई विधाएं अपनाई सिंगिंग के अलावा भी? यस मैम। क्या अच्छा लगता है, क्या करते हो? मुझे एक्टिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और डांसिंग करना भी, और हर्ष ने जैसा बताया कि ट्रैवलिंग करना, तो मुझे ट्रैवलिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ट्रैवलिंग करते समय मुझे बाहर का व्यू देखने बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मतलब जब हम कहीं वादियों में, पहाड़ी में जाते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक्टिंग का जैसे मैंने बताया, तो ये बात मैम उन दिनों की है जब टूर्नामेंट की तैयारी चल रही थी हमारे स्कूल में। तो पहले मैम ने पूछा कि क्या आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो पहले मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर जब मैं बाकी बच्चों को देखती थी, वो तैयारी कर रहे होते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि मुझे भी जाना चाहिए और मुझे भी कहीं ना कहीं अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। फिर मैंने जो मैम वहाँ पे मेन किरदार था, वो 2-3 दिन से आ नहीं रही थी लड़की, तो जो बच्चे थे उन्होंने मुझे कहा कि आप 1-2 बारी अगर हमें करके दिखा देते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, तो फिर हमारे को आसानी हो जाएगी चूज़ करने में। फिर उन्होंने पहले मेरे से करवाया, फिर उनको मेरा एक्ट बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम टूर्नामेंट के लिए निकल पड़े। फिर टूर्नामेंट पे हमें 2nd पोजीशन मिली, और फिर उसके बाद जब हम वापस आए, वहाँ पे जो गेस्ट थे, जो जजेस थे, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप बहुत अच्छा करते हो, और तारीफ़ तो मेरी बहुत ही की। फिर जब हम स्कूल आए तो कला उत्सव
की ओर से हमारे स्कूल को एक पत्र आया था कि आप अगर ऐसे बच्चे को भेजना चाहते हैं जो किसी एक्टिविटी में अपना प्रदर्शन दिखाना चाहता हो, तो मैम ने मुझे सिलेक्ट किया। फिर मैं उसमें गई। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ श्यामला घाट डाइट में, तो वहाँ पे मैंने अपना बहुत अच्छा दिया और वहाँ से मुझे खुशी की बात तो ये बताते हो रही है कि वहाँ से मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और मेरा चयन स्टेट लेवल के लिए हुआ। फिर जब मैं वहाँ से स्टेट लेवल के लिए गई तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए मैं सेकंड या फर्स्ट पोजीशन नहीं प्राप्त कर पाई, तो मुझे थर्ड पोजीशन मिली जी। और वहाँ से भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। यस मैम जी। तो अगर आपकी एक्टिंग की हम बात करते हैं तो किस तरह की एक्टिंग थी वो आपकी, किस तरह का वो प्ले था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। ज़रूर मैम। जो हमारा टूर्नामेंट के लिए प्ले था उसमें मेरी एक्टिंग एक छोटी सी बच्चे की थी जो कि करीबन 6 या 7-8 साल की होगी जी। तो उसमें मेरा था, तो मेरी छोटी सी बच्ची की थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारी एक्टिंग का जो मुख्य आधार था, यस मैम, आधार था वो था कि एक छोटी सी बच्ची है जिसे कि गुड टच और बैड टच के बारे में अभी पता नहीं है जी। पर थोड़ी देर बाद वो मतलब पहले तो अनजान होती है, फिर वो धीरे धीरे सब कुछ जान लेती है जी। फिर अपनी मम्मी से बात करके मतलब अपनी जो उसके स्कूल लाइफ में चल रहा था वो डिस्कशन करती है। तो उसमें मैम मेरा एक बहुत ही जो डायलॉग था, बहुत ही मेन डायलॉग और मेरा बहुत ही प्यारा डायलॉग था, तो मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो जब माँ कहती है कि बेटा आज से लेकर मैं ही तुझे स्कूल लेके जाऊँगी और मैं ही तुझे वापस लेके जाऊँगी, तो यहाँ पे मेरा डायलॉग था कि नहीं माँ, अब मैं खुद ही स्कूल जाऊंगी और मैं कराटे भी सीखूंगी ताकि मैं गंदे प्रवृत्ति के लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकूं। ये मेरा डायलॉग था जिसके ऊपर मुझे बहुत वाहवाही भी मिली और मेरी तारीफ खूब तारीफ हुई जी। और जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जो बच्चे भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने सभी के लिए बताई। और मम्मा पापा चाहते हैं कि वो छोड़ के आए, पर कई बार नहीं भी छोड़ के आ पाते, कई वजहें होती हैं। तो बच्चे भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए और उनको इतनी समझ होनी चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हर्ष, अगर हम आपकी बात करें, क्या समझते हैं आप, जैसे आप अपने इस प्रदेश में रहते हैं ना, तो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हिमाचल के लिए, क्या क्या आप दर्शा सकते हैं जिससे कि लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। जी, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि भी आगे से आगे दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं, चलो माना प्रगति कर रहे हैं, पर जैसे नेचर है, नेचर को कोई हार्म ना फैलाओ ना जी, है ना। और इस तरह जैसे उद्योग स्थापित करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं जगह जगह, फिर उसके कारण लैंडस्लाइड हो जाते हैं, उसके कारण फिर आने वाली जैसे पीढ़ी होगी फ्यूचर में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी जी, जी। फिर जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाते हैं, फिर उसके आगे फिर हाँ, तो इसके लिए हमें प्रकृति का बचाव करना चाहिए, ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक, नूतन, अब फोक सॉन्ग भी हमने आपसे सुना, भजन भी हमने आपसे सुना, क्या आपको मूवीज़ अच्छी लगती है, क्या मूवीज़ के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं? यस मैम, एक मूवी है कलंक मूवी, उसका जो कलंक सॉन्ग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं रोकूंगी आपको कि हमारे दर्शकों को आपने बोला था कि मुझे डांसिंग भी बहुत पसंद है। तो दर्शकों देखिए, अब आपके लिए और अपने लिए भी है ना, मैं चाहूँगी कि यहाँ बैठे बैठे जो है नूतन इतनी प्रतिभावान ये है कि बैठे बैठे हमें ये स्टेप्स भी दिखाएंगी, हमें ये एक सॉन्ग भी सुनाएंगी। ज़रूर मैम जी, और जो कलंक मूवी का सॉन्ग है वो भी हम आपसे सुनेंगे। यस जी। रोडू जाना मेरी आम्मी, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी आम्मी, रोडू जाना हो, रोडू जाना मेरी आम्मी, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी आम्मी, रोडू जाना हो। क्रिकेट नहीं खेलना, छक्का लाना हो, लाना लाना मेरी आम्मी, छक्का लाना हो, रोडू जाना मेरी आम्मी, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी आम्मी, रोडू जाना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, और एक्ट भी आप बहुत खूब करती हैं। तो फिर अब देख लो भी सिरमौर से रोडू कितनी दूर है ना? जब जा नहीं है तो हर्ष, अगर हम आपकी बात करते हैं तो रियाज की हम बात करते हैं, किसी भी विधा को हम करते हैं ना तो उसमें प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत होती है। आपकी पेंटिंग है तो रोज़ तो मुझे नहीं लगता कि कर पाते होंगे, पर कितना आप टाइम दे पाते हैं?
जब मेरा जैसे मूड होता है कि भी किसी ना किसी जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है डिज़ास्टर से, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर से प्यार है, तो फिर जैसे कोई प्रॉब्लम लैंडस्लाइड हो जाता है तो दिल करता है कि नेचर से रिलेटेड बना लूँ, और लैंडस्लाइड है तो उसको अपनी मन की भावनाओं को कागज़ पे छाप दूँ। जी जी, ऐसे होता है जी। तो नूतन, क्योंकि समय भी फिर हमारा हो जाता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्दी से वो जो गाना था हिंदी वाला, जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है। जरूर मैम। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। नूतन, माफ़ी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ेगा और समय हो रहा है। दर्शकों, इसी तरह आप भी उमंग से भरे रहिए और अपने जो आपके शौक़ हैं उन्हें भी उमंग पूर्वक पूरे करते रहिए। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, देखते रहिए DD हिमाचल।